प्रेग्नेंट कुंवारी नंद ने की भाग के शादी। संजना, मैंने हमेशा आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे ये सलाह दिया। एक झटके में सबका भरोसा तोड़कर रख दिया। बारात दरवाजे पर आ चुकी है और तुम अभी चुप हो। संजना, तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इस हरकत के चलते पूरे परिवार को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? भाभी, अगर आप ये सोच रही हैं कि आपकी बातों को सोचकर मैं गिल्टी फील करूंगी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। अपनी कुंवारी नंद के घमंड दिखाने पर जानवी गुस्से में खींचकर थप्पड़ मार देती है। क्यों जानवी अपनी कुंवारी नंद पर उसकी शादी वाले दिन इतना गुस्सा कर रही है? इस राज का पर्दाफाश कहानी के पिछले भाग में होगा। भाई और भाभी साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। हाउ स्वीट ना यार। वैसे विराट, तुम अभी से ही देखकर ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि जब हमारी वरमाला होगी ना, तो तुम्हें भी ऐसे ही झुकना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं सरे बाजार भी झुकने को रेडी हूँ। तुम हो ही माल, मतलब मेरा कमाल। रहने दो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। अभी तक तुमने अपनी मम्मी से तो हमारे बारे में बात नहीं की है, फट्टू कहीं के। अरे संजना, तू नीचे क्या कर रही है? यहाँ स्टेज पर फैमिली फोटो चल रही है, आजा जल्दी। आई मम्मी। ओके विराट, आई विल कॉल यू लेटर, बाय, लव यू। सब लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाते हैं और खाना पीना खाते हैं, जिसके बाद जानवी ससुराल आ जाती है, जहाँ सुषमा गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, आओ, तुम्हारा अपने नए घर में स्वागत है। और बहू, तुम्हें सर पर घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे लिए हमारी संजना है, वैसे ही तुम हो। अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब तो सब लोग भाभी को प्यार करेंगे। मैं तो भाड़ भी गई। अरे मेरी प्यारी दुलारी ननद, कोई तुम्हें दुलार ना करे, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत प्यार करेगी, क्योंकि तुम मेरी इकलौती ननद जो हो। ओहो भाभी, इतना प्यार, अब तो झप्पी पाना बनता है। ऐसा बोलकर संजना अपनी भाभी के गले लग जाती है। संजना बहुत ही खुश मिजाज चुलबुली लड़की थी, जिसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। वहीं जानवी साफ दिल की थी। देखते ही देखते जानवी की शादी को 1 सप्ताह हो जाता है, फिर 1 रात। शुक्र है आज तो रात के बर्तन रात को धो लिए, सुबह उठकर आराम से नाश्ता बना लूंगी। थकान के मिजाज में जानवी कमरे में जा रही होती है, तभी वह अपनी कुंवारी नंद को बालकनी में देखती है, जहाँ बाहर एक हैंडसम सा गोरा चिट्टा लड़का खड़ा था। विराट, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले, चली जाओ। ओ मैडम, बंदा इतनी दूर से तुमसे मिलने आया है और तुम भगा रही हो। आशिकों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नीचे आकर एक छोटा सा रिचार्ज तो कर दो मेरी चिकन लॉलीपॉप। यू नॉटी बॉय, मैं नीचे नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, फ्लाइंग किस तो दे दो, काम चला लूंगा। ओके फाइन, ये लो। अपनी कुंवारी नंद को फ्लाइंग किस देते देखकर भाभी भड़कते हुए कमरे में आती है। संजना, वो लड़का कौन था? सच सच बताओ। भाभी, वो तो बस कैजुअल फ्रेंड था, बस। डर के मारे अपनी कुंवारी ननद को थर थर कांपते देखकर जानवी प्यार से पूछती है। संजना, एक पल के लिए भूल जाओ कि हम दोनों के बीच में नंद भाभी का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी सहेली समझ सकती हो। अब बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जी हाँ भाभी, विराट नाम है। वो कुछ दिनों में अपनी फैमिली से बात करने वाला है। तब तक आप मम्मी डैडी भैया को मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताते, लेकिन संजना, जब तक शादी नहीं होती तुम दोनों दायरे मत लांघना। जी भाभी। संजना अपनी भाभी के समझाई बुझाई बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है और झूठ बोलकर विराट से मिलती जुलती है। फिर एक दिन कॉल पर बात करते। संजना, तुम्हें याद तो है ना, कल मेरा जन्मदिन है? हाँ याद है। बताओ, क्या सरप्राइज चाहिए मुझसे? बस मैंने अपने फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम बस आ जाना। अगले दिन संजना सज संवर कर विराट का बर्थडे मनाने जाती है। विराट, यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। हम दोनों काफी नहीं है क्या? विराट, ये ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। विराट संजना की मांग भरकर उसे मंगलसूत्र पहना देता है। लो, हो गई हमारी शादी। आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मैं बस तुम्हारा हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद संजना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हेलो विराट। संजना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? विराट, आई एम प्रेग्नेंट। तुम जल्दी से अपनी फैमिली को लेके मेरे घर आ जाओ। व्हाट? तुम प्रेग्नेंट?
देखो संजना, मैं भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, बाय। ये कहकर विराट फोन काट देता है। संजना फूट फूट कर रोती है और कमरे में से बाहर भी नहीं निकलती। एक सुबह, संजना नाश्ता लगा दिया है, खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप जाओ यहाँ से। आज नाश्ते में सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है संजना, गार्लिक ब्रेड, कस्टर्ड, व्हाइट सॉस, पास्ता भी। भाभी मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, फिर आप क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी है मेरे? क्या बात है संजना, तुम परेशान क्यों हो? क्यों? तुम क्या मेरी माँ लग रही हो? मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। नाउ गेट आउट। खड़ी खोटी सुनाकर संजना गेट बंद कर देती है। जानवी डिनर लगा दो, जोर की भूख लगी है यार। जानवी, जानवी, जानवी कहाँ खोई हुई हो? जी कहीं भी तो नहीं। आपने कुछ कहा क्या? अरे पिछले 2-3 बार से तुम्हें खाना लगाने के लिए बोल दिया, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? नहीं जी कोई बात नहीं है, बस सुबह से काम कर रही हूँ ना, इसलिए थकावट लग रही है। मुझे माफ कर दीजिए गौरव जी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, मगर मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से संजना का बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। देखते ही देखते 1-2 सप्ताह बीत जाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर, भाभी ये कैसा फीका फीका खाना बनाया है आपने? मिर्च मसाले तो बिल्कुल भी नहीं है। संजना क्यों बेचारी अपनी भाभी पर राशन पानी लेकर चढ़ रही है? बहू ने बिल्कुल बराबर मात्रा में मिर्च मसाला डाला है। हो क्या गया है तुझे? माँ देख रही हूँ, जब से भाभी आई है आपने तो मुझे दूध में से मक्खी के जैसे निकालकर फेंक दिया है। पापा जरा अचार पास करना। ये लो बेटिया। अपनी कुंवारी ननंद को कटोरी भरकर अचार खाते देखकर अब जानवी को शक पैदा होने लगता है। कुछ दिनों से संजना में काफी चिड़चिड़ापन आ गया है। मुंह का टेस्ट बदलना और अचार खाना, कहीं मेरी कुंवारी ननद प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसी तरह 1 सप्ताह और गुजर जाता है और विराट का कॉल आता है। हेलो संजना, आई एम सॉरी यार, उस दिन तुमने जब मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं काफी डर गया था। चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। भागकर शादी करना ठीक रहेगा? कहीं फैमिली वाले नहीं माने तो? विराट, अरे तेरे लड़के लड़की भागकर शादी करते हैं, लास्ट में परिवार वाले मान जाते हैं। तुम तैयार हो जाओ। दरवाजे पर खड़ी संजना की भाभी सारी बातें सुन लेती हैं। भागकर शादी, इससे पहले कि मेरी कुंवारी ननद इतना बड़ा कदम उठाए, मुझे सासू माँ ससुर जी से बात करनी होगी। जानवी अपने सास ससुर से शादी की बात करती है। माँ जी अब संजना की उम्र शादी लायक हो गई है, कब तक हम उसे कुंवारा बिठाकर रखेंगे? रिश्तेदारी में एक बहुत ही नेक लड़का है, अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं? अरे हाँ क्यों जानवी बहू, आखिर तो संजना की भाभी है, उसके लिए सही जीवन साथी चुनेगी। जानवी अनमोल नाम के लड़के से अपनी कुंवारी नंद का रिश्ता फिक्स करवा देती है, मगर शादी के दिन जानवी की कुंवारी नंद घर से भागने की प्लानिंग बना लेती है। जितनी ख्याली पुलाव पकाना है पका लो भाभी, क्योंकि ये शादी तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। अगर विराट से मुझे भागकर भी शादी करनी पड़ी तो मैं करूंगी अपने बच्चे के खातिर। क्या कहा तुमने? बच्चा? जानवी के हाथों से जूस का ग्लास टूटकर फर्श पर बिखर जाता है, क्योंकि उसकी कुंवारी प्रेग्नेंट नंद का कच्चा चिट्ठा उसके सामने खुल चुका था। क्या जानवी अपनी ननद को भागकर शादी करने से रोक पाएगी? भाभी मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विराट मेरा इंतजार कर रहा है। ठंडे दिमाग से सोचो संजना, जो लड़का आज तुम्हें ऐसी हालत में भगा कर ले जाने की बात कर रहा है, क्या वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ, उसे कहो अपने परिवार के साथ आए। नंद रोते हुए बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती है। विराट अपने परिवार को लेकर आता है। जानवी सबको पूरी बात बताती है। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सुषमा थू करवा दी, दिल तो कर रहा है इसका गला घोंट दो। पापा जी ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, संजना अभी नाजुक दौर से गुजर रही है, ऐसे चिंता करना उसके लिए ठीक नहीं। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम संजना और विराट की शादी करवा दें। सोचिए अगर कल को ये दोनों भाग कर शादी कर ले तो दोनों परिवार की कितनी इज्जत जाएगी। जानवी के समझाने पर सब लोग आखिर में कुंवारी ननद की शादी करवा देते हैं। इसी तरह जानवी भाभी होने का फर्ज निभाते हुए अपनी ननद को गलत कदम उठाने से बचा लेती है। हाल ही में सुमित्रा ने अपने 5 बेटों की शादी की थी, जिसमें से 3 अमीर बहू ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न थी, बाकी की 2 बहू गरीब थी। इसी कारण शादी के कुछ ही दिनों में तीनों अमीर बहू शेफाली, नायरा, सुरभि गरीब बहू पर धौंस जमाने लगती हैं। आपको यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। ओह गॉड कितनी गर्मी हो रही है, लगता है एसी का टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। यार कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, हम जब शादी करके आए थे तो हमारे साथ 2 नौकरानी प्लस देवरानी आई थी ना, वो कब हमारे काम आएंगी?
पाकी, पूजा, जरा हम तीनों के लिए मस्त मसाले वाली शिकंजी बना कर लाओ। जी दीदी। बिल्कुल सही कहा सुरभि, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा पूजा, जाओ साथ में एवोकाडो सैंडविच बना कर लाना। कोई गरीबों वाला खीरे का सैंडविच मत बना देना, वरना हम तीनों में से कोई नहीं खाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी तीनों बहू ने, और यही सब मेरे लिए भी बना देना तुम दोनों। जाओ, अब खड़ी क्या हो। तब दोनों बहू एवोकाडो सैंडविच और शिकंजी की तैयारी करके उन चारों को दे देती हैं। तब सुमित्रा खाकर खुश हो जाती है। ये तो बढ़िया है। क्या माँ जी, आपने रिजल्ट जल्दी दे दिया इन गरीब बहुओं को। आपने ये कभी नहीं खाया, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हम तीनों के मुताबिक ये इतना अच्छा नहीं था। माँ जी, मुझे तो पूरा भरोसा है इन दोनों गरीबों ने भी कभी एवोकाडो सैंडविच नहीं खाया होगा। शेफाली इज राइट, शिकंजी भी ओके थी। अच्छा बहू, पाकी, पूजा, तुम दोनों से मेरी तीनों बहू के लिए एक अच्छी चीज भी नहीं बनी, और क्या ही करोगी तुम। जाओ घर के सारे कपड़े धो लो और गार्डन के प्लॉट की कटिंग करो। जी माँ जी। तब एक बहू गर्मी में गार्डन में प्लांट्स की कटिंग करती है तो दूसरी ढेर सारे घर के कपड़े धोती है। ऐसे ही तीनों अमीर बहू हमेशा गरीब बहुओं पर हावी रहती थी। और फिर अचानक से मौसम का रुख बदलने लगता है। तेज आंधी चलती है। दोनों गरीब बहू रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक से खिड़की खुल जाती है और ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। अरे वाह, ये मौसम, लगता है पाकी अब हम अपने ससुराल की पहली बारिश देखने वाले हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, देखो ना इतनी आंधी उड़ रही है, बारिश आने वाली। चल आंगन में चलते हैं। हाँ चल, वैसे भी खाना लगभग बन ही गया है। दोनों बहू ससुराल की पहली बारिश देखने आंगन में पहुंच जाती हैं, जहां बारिश की पहली बूंदें उनके चेहरे पर पड़ती हैं। उन्हें बारिश में देख तीनों अमीर बहू भी पहुंच जाती हैं। अरे वाह, हमारे ससुराल की पहली बारिश हो रही है फाइनली। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आने वाला है। अब तो रोज बारिश ही बारिश होगी, और इस मानसून के मौसम को देख जो पकौड़े खाने का मजा है वो तो जबरदस्त है। हाँ तो ठीक है, हम पकौड़े जरूर खाएंगे। पूजा, पाखी, जरा हम तीनों के लिए और माँ जी के लिए भी चाय, पकौड़े, सोट की चटनी, पुदीने की चटनी और 4 अलग अलग तरह के पकौड़े बनाना। अपनी पांचों बहू को बारिश में देख सुमित्रा भी आ जाती है। पाकी, पूजा, तुम दोनों भी अभी तक बारिश में क्या कर रही हो? सुनाई नहीं देता? बारिश बंद हो जाएगी तब पकौड़े लाओगी? जाओ जाकर बनाओ। मेरी तीनों बहू की जो इच्छा हो ना, उसे तुरंत पूरी कर दिया करो। ये की ना माँ जी आपने हमारी वाली बात। लेकिन माँ जी, हम सब पहले बारिश को एंजॉय कर लेते हैं ना, उसके बाद हम दोनों पकौड़े बना देंगे, फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? फौरन जाओ, और कपड़े बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं कपड़ों में पकौड़े बनाकर लाओ। जी माँ जी। हाँ जी। दोनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छींक छींक कर रसोई में आकर पकौड़े बनाने की तैयारी करती हैं। ध्यान से पूजा, कहीं खाने में छींक मत मारना। उसके लिए मैं मास्क ले आई। पता नहीं माँ जी और जेठानी जी ने ऐसा क्यों किया। वही तो, ये जितनी जेठानी जी की पहली बारिश है उनके ससुराल में, उतनी ही हमारे लिए भी पहली बारिश है। लेकिन हमारी किस्मत देखो, हम यहाँ खाना बना रहे हैं और बाकी सब पहली बारिश का मजा ले रहे हैं। हाँ जी। तब दोनों बहू मास्क पहनकर उनके लिए चाय पकौड़े बनाकर देती हैं, जिसका वो सब मजा लेती हैं। पकौड़े तो बचे नहीं, हमारे लिए चाय पीकर ही काम चला लेते हैं, थोड़ा जुकाम ठीक हो जाएगा। दोनों चाय पीने ही वाली थी कि अमीर बहू आकर उनसे चाय ले लेती है। हाँ चू, बताओ, एक चाय बची थी, वो भी हमसे ले ली। पता नहीं कैसी जेठानियां हमारी, इन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। वही तो, ना ही पहली बारिश में मजे करने दिए, ना ही पहली बारिश के पकौड़े खाने दिए। छोड़। तुम दोनों यहाँ कैसे बैठी हो? वहाँ फर्श पर तुम्हारी जेठानी ने कीचड़ के पाँव बना दिए, जाकर साफ कर दो। और हाँ, हमने जो भी कपड़े बदले हैं ना, वो भी मिट्टी के कीचड़ के हो रहे हैं, तो साफ कर देना। तब दोनों बहू को बिना कुछ खाए पिए घर की गंदगी साफ करनी पड़ती है और फिर उनके उतरे गंदे कपड़ों को धोना पड़ता है। 2 दिन बाद फिर तेज आंधी आती है। तब दोनों गरीब बहू आटा लगा रही होती है और एक सब्जी बना रही होती है। जेठानी जी, बाहर आंधी चल रही है, हमने सुबह कपड़े धोए थे, आप जाकर उतार लीजिए, वरना वो कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप तीनों में से कोई चले जाइए, क्योंकि हम खाना छोड़कर नहीं आ सकती, वरना सब्जी जल जाएगी। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर तीनों छत पर चली तो जाती हैं, लेकिन तीनों बहू में से कोई भी कपड़े नहीं उठाता, जिससे आंधी की वजह से कपड़े उतरकर उड़कर किसी और के घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ छत की जमीन पर गिरकर गंदे हो जाते हैं और तीनों अमीर जेठानी तेज आंधी का मजा लेती हैं।
वाओ, बारिश का मौसम कितना अच्छा है। थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी, एक रील बना लेती हूँ। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, कोसा है बारिश का बोसा है। इतने में दोनों गरीब बहुएं ऊपर आ जाती हैं और जल्दी जल्दी कपड़े उठाने लगती हैं। हे भगवान, एक तो हमने हाथ से कपड़े धोए और सारे गंदे हो गए। नायरा, सुरभि दीदी, शेफाली दीदी, आपसे बोला था ना आप तीनों जा रहे हैं, कम से कम कपड़े तो उठा देती। और यहाँ पर माँ जी की साड़ी और उनकी कमीज नहीं है। हाँ दीदी, थोड़ा तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की? और ये कोई हमारा काम नहीं है, हम अमीर घर से आए हैं। नौकरानी की तरह काम करना तुम दोनों बहू का काम है, और जब तुमने धोए थे तो उसको सुखाना हटाना भी तुम्हारा ही काम था, समझी? अच्छा हुआ दीदी आपने इन्हें चमका दिया। ये दोनों अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, सारा मूड खराब कर दिया। चलो हम बाहर भुट्टा छल्ली खाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। तब तीनों बहू अकेले ही छाता लेकर बाजार से भुट्टा छल्ली खाकर उसका लुत्फ उठाती हैं और फिर मोमोज की दुकान देखती हैं। वाह वाह, पहले वो भुट्टा छल्ली खाकर मजा आ गया और अब गर्मा गर्म पनीर स्टीम मोमोज। हाँ, ये बारिश कैसी कैसी क्रेविंग करवाती है। हाँ यार, अच्छा हुआ वो दोनों गरीब यहाँ हैं नहीं, उन गरीब लोगों के साथ यही होना चाहिए। वहीं दोनों गरीब बहू उन गंदे कपड़ों को वापस से धोती हैं। लगता है इस घर में हमें समझने वाला कोई नहीं है। हमारे पति तो बाहर काम करते हैं और यहाँ माँ जी भी हमारी नहीं सुनती, हमेशा डराती है और बस तीनों अमीर जेठानी जी का ही साइड लेती है। वही तो, हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, बारिश में एक बार भी मजा नहीं कर पाए, लेकिन बारिश से जितनी गंदगी होती है या फैलारा मच जाता है वो सब हमें ही समेटना पड़ता है, जैसे कि ये कपड़े दोबारा धो रहे हैं। सच में लगता है ससुराल में बारिश को लेकर जितने भी अरमान थे वो सारे शुरू होने से पहले ही चकनाचूर हो गए। हाँ यार, वहाँ पर वो गरम गरम भुट्टा खा रही होंगी और यहाँ हमको देखो। फिर दोनों कपड़े साफ करके उनकी इस्त्री करके सबके कमरे में रख देती हैं। बारिश के मौसम का मिजाज यूं ही रहता है। अरे वाह, बाहर आंधी का मौसम हो रहा है, अभी शायद बारिश नहीं आएगी। सुरभि, नायरा, शेफाली, चलो हम सब आज बाहर शॉपिंग करने चलते हैं और कुछ खाकर भी आएंगे। हाँ माँ जी, चलिए ना। माँ जी, हमने भी घर का सारा काम खत्म कर लिया, हम भी बाजार चलते हैं और शाम की सब्जी भी लेकर आ जाएंगे। तुम दोनों को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि तुम दोनों गरीब घर से आई हो, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है हम अमीरों के साथ चलने का। सास बहू बाहर चली जाती हैं और दोनों गरीब बहू को फिर से घर में बारिश के मौसम में अनजान रहना पड़ता है। तीनों अमीर बहू सास के साथ महंगी महंगी कपड़ों की, ज्वेलरी, सैंडल की शॉपिंग करती हैं और 5 स्टार होटल में जाकर एक्सपेंसिव लंच करती हैं। मजा आ गया, बारिश में मशरूम का सूप पीने का भी अपना ही मजा है। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे यहाँ के कुरकुरे मोमोज बहुत पसंद आए। अभी तो पेट भर गया, लेकिन माँ जी बारिश के मौसम में हम यहाँ दोबारा आएंगे। अब हमारे पति यहाँ पर नहीं है तो आपका ही फर्ज है हमें खुश रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे 5 बेटे बाहर काम कर रहे हैं तो मुझे ही तो ख्याल रखना है। तब धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है। चारों गाड़ी में बैठकर जैसे ही घर पहुंचती हैं कि बारिश तेज होने लगती है और तेज बारिश के कारण घर में सड़क का पानी घुस जाता है। ये देख सुमित्रा। हे भगवान, पूजा और पाकी, तुम दोनों कहाँ मर गई हो? देखो घर में कितना पानी घुस गया, ऊपर से हम भी गंदे हो गए। इसे साफ करो, हम नहाने जा रहे हैं। हाँ जल्दी करो वरना हमारा टेबल सोफा खराब हो जाएगा। ये सुन चारों नहाने चली जाती हैं। बेचारी दोनों बहू बाल्टी भर के बाहर सड़क पर पानी डालती हैं। पता नहीं ससुराल में आकर हमारी जिंदगी कैसी हो गई है। माँ जी को सच में हम दोनों पर कोई तरस नहीं आता। इतना सारा घर का काम करो, उसके बाद रात को भी जागते रहो। कोई बात नहीं पूजा, वो तो हमें वैसे भी करना है। शायद हम गरीब हैं इसलिए माँ जी हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, लेकिन तू देखना एक दिन माँ जी जरूर हमें समझेंगी और हमारी जेठानियाँ भी। दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, साथ ही घर की सफाई कर रही थी। वक्त गुजरता है, कुछ टाइम बाद तीनों जेठानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगती हैं, जिसके बाद घर की छोटी से छोटी चीज भी अब दोनों गरीब बहू को ही संभालनी पड़ती थी। एक दिन बारिश में तीनों भीगती हुई घर में आती हैं। बाप रे, आज तो मैं थक ही गई, बिना ड्राइवर के घर पर पैदल जो आना पड़ा। वही तो पूजा, पाखी, जरा हम तीनों के रेनकोट सुखा दो, इसमें बहुत ज्यादा पानी है और मेरा ये अम्ब्रेला टूट गया, इसे ठीक करवाओ किसी तरीके से, कल इसकी शेफाली को बहुत जरूरत है। वही तो
जी दीदी, अम्ब्रेला तो इस टाइम ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे ठीक करना आता है, मैं कर दूंगी। लेकिन दीदी आप चावल साफ कर दीजिए, उसके बाद मैं फटाफट मटर पुलाव बना दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है ना अब हम तीनों ऑफिस जाने लग गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब पूरे घर का काम तुम्हें ही देखना है। हम तीनों तो आकर घर पर खाना नहीं बनाएंगे ना, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा। शोर सुनकर सुमित्रा आ जाती है और तीनों अमीर बहू एक की चार लगाकर सुमित्रा को बता देती हैं, जिस वजह से सुमित्रा सारी खरी खोटी दोनों गरीब बहू को सुना देती है, जिसके बावजूद रोते हुए भी गरीब बहू को उन तीनों का रेनकोट साफ करना पड़ता है और छाते को जोड़कर रखना होता है। तब पाखी, माफ कीजिएगा माँ जी, जिस तरह से जेठानी जी ने बताया हम दोनों का ऐसा कोई मतलब नहीं है। और अगर माँ जी हमने जेठानी जी से एक चीज कह भी दी तो कौन सा पहाड़ टूट गया। पहले भी हम घर संभालते थे और आज भी वो तीनों कुछ नहीं करती। वो अमीर हैं, अगर तुम भी अमीर होती, अपने घर से दहेज लेकर आती तो तुमसे नौकरानी की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं हो। वो तुमसे कितनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, किसी चीज में आगे हो तुम उनसे। माँ जी हम। तभी पूजा पाखी को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर आंखों में आंसू लिए दोनों गरीब बहू अमीर बहुओं का पसंदीदा खाना बनाकर उन्हें खिलाती हैं। आहा, गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाकर मजा आ गया। पाखी मेरे जूते पर कीचड़ लग गई है तो उसे जरा साफ कर देना। अब तुम दोनों तो घर में ही रहती हो, इतना तो कर ही सकती हो हमारे लिए। जी दीदी कर दूंगी। माँ जी घर में पकौड़े बनाने के लिए आलू प्याज और बाकी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। आप कहें तो हम लेने चले जाएं? नहीं, अब कल लेने जाना, वैसे भी बूंदाबांदी हो रही है, रात का समय है, कहीं गिर गई तो तुम गरीब आत्माओं को ढूंढने आना पड़ेगा। बार बार सास और जेठानी की कड़वी बातें दोनों गरीब बहू के दिल पर लगती हैं, जिसे वो दिन पर दिन दुखी हो जाती हैं। अगले दिन सब्जी खरीदने जाती हैं तो उन्हें भुट्टा बेचने वाला मिल जाता है। तब दोनों के चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है। पाखी तुझे याद है माँ बाबूजी बचपन में कैसे हम दोनों को बाजार लेकर आते थे और भुना हुआ भुट्टा खिलाते थे, उस पर नींबू और नमक लगवाकर। चल आजा हम दोनों खाते हैं। वो दोनों भुट्टे के पैसे देकर भुट्टा खाने ही जा रही थीं कि दो गरीब बच्चे उनके सामने आ जाते हैं, जिस वजह से वो भुट्टा उनको ही दे देती हैं और घर चलने लगती हैं। तो देखती हैं कि एक नौजवान कपल बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़े नाच रहे हैं। बारिश के आने से तेरे भीग जाने से धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से। ओ सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तू प्यार इतना करना। दीदी वो एक भुट्टा खाने का मौका भी निकल गया और हमारे पति भी हमसे दूर हैं। सोचा था अपने पति के साथ छत पर रेन डांस करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और कमाल की बात तो ये है कि हम अपने ससुराल में पहली बारिश का भी मजा नहीं ले पाए, उल्टा नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। 2-3 सालों से यही झेलना पड़ रहा है। तूने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी किस्मत बहुत बुरी चल रही है बारिश को लेकर। तो बारिश के आने से पहले ही हम छत पर पहुंच जाते थे ताकि बारिश में नहाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। चल घर चलते, बहुत काम है, उसके बाद रात को भी जागना है। दोनों घर आ जाते। अगले दिन संडे होता है और तीनों अमीर बहू की फरमाइश पर सुमित्रा उससे अलग अलग खाने की चीज बनवाती हैं। आहा, यू बारिश को देख, छत पर ये मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल खाने का मजा ही अलग है। बिल्कुल सही कहा बहू तुमने, और कुछ भी बोलो, मेरे घर की ये दोनों बहू खाना अच्छा बनाती हैं। माँ जी ये गरीब लोग इसमें तो एक्सपर्ट होते ही हैं। अच्छा पूजा पाखी, मैंने सुना है बारिश में बैठकर कपड़े और बर्तन धोने से चमक जाते, तो इस बारिश का लुत्फ उठा लो। हाँ माँ जी, वैसे भी इनका बारिश में नहाने का बहुत मन करता है, ऐसे ही भीग लेना। तब दोनों बहन अपनी किस्मत पर बहुत रोती हैं और बारिश में कपड़े और बर्तन धोने लगती हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वहीं बाहर के पड़ोसी भी अमीर बहू को काम न करने का ताना मारते हैं, तो अमीर बहू ही उन्हें सुना देती है। एक दिन दूसरी सामने वाली पड़ोसन पाखी से कहती है, अरे बहू देखना, 2 महीने से हमारा 15-15 हजार का बिल आ रहा है, जबकि हमारे घर में कोई एसी इन्वर्टर नहीं है। तुम कुछ बताओ ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं अभी देखती हूँ आंटी जी। पाखी बिजली का बिल देख ही रही थी कि आधे ही शेफाली छीन लेती है। तुम अनपढ़ हो, तुम्हें बिजली का बिल समझ नहीं आएगा, मैं देख लेती हूँ। लो फिर से बारिश होने लग गई। आंटी आप साइड में आ जाओ। अब सब साइड में खड़े होते हैं। इतने में सास और बाकी की तीनों बहू भी आ जाती हैं। मुझे तो इस बिजली के बिल का कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी एक बार मुझे दिखा दीजिए। अरे जब मेरी अमीर बहू नहीं बता पा रही तो तुम गवारों को क्या आएगा? इतने में एक रेनकोट पहना पोस्टमैन 2 लेटर पूजा और पाखी को दे जाता है, जिसे देखते ही दोनों उछल पड़ती हैं। अरे वाह वाह वाह, जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया। हाँ पूजा, आखिर हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है।
जब तुम दोनों को कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है तो लेटर देखकर क्यों चल रही हो? क्या है इसमें ऐसा? हाँ बताओ क्या है? माँ जी, पूजा और मेरा गवर्नमेंट लेटर आया है और इसमें ये लिखा है कि अब हम कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर लेक्चरर क्लास ले सकते हैं और हमारी सैलरी 80,000 रुपए से 1 लाख तक की होगी। आखिर हमने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर ही दिया, हमें सरकारी जॉब मिल गई। अरे वाह, तुम सरकारी जॉब कर रही हो, इसका मतलब बहुत पढ़ी लिखी हो। तो मेरे बिजली का बिल तो बता दो ना। तब बिजली का बिल देखने के बाद पाखी, आंटी जी, आपके बिजली के बिल की रीडिंग ज्यादा आ रही है, उसी का बिल आता है। आप कंप्लेंट दर्ज करो इस नंबर पर, आपकी रीडिंग कम हो जाएगी तो बिल भी कम आने लगेगा। वाह बेटी शाबाश। सुमित्रा, तू अपनी जिंदो गरीब बहू की चुगली करती रहती थी, आज मुझे उन पर फक्र हो रहा है। और तुझे भी होना चाहिए, प्राइवेट जॉब से ज्यादा सरकारी जॉब की मान्यता है और मैं तीनों अमीर बहू से ज्यादा कमाएंगी ये दोनों। उषा दोनों गरीब बहू को आशीर्वाद देकर चली जाती है और तब सुमित्रा और तीनों अमीर बहुओं को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। पाखी, पूजा, तुम दोनों से मैं कैसे कहूँ, मैंने तुम दोनों को शुरू से बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो बच्चों। और मैं तुम दोनों की सरकारी जॉब से बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा ये जानकर तुम दोनों इन तीनों से ज्यादा पढ़ी लिखी हो। लेकिन तुमने ये पढ़ाई कब की? सारा दिन तो तुम घर संभालती थी। माँ जी, पहली बारिश को तो हम जी नहीं पाए तो घर संभालते संभालते रात को अपनी परीक्षा की तैयारी भी करते थे। हम तीनों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ पूजा, पाखी, हम तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हमारी तरह तुम्हारी भी ससुराल की पहली बारिश थी, लेकिन हमने तुमसे ही खाना बनवाया और तुम दोनों को खाने भी नहीं दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम खुद बारिश में एक साथ मजे करेंगे, है ना? हाँ दीदी। तीनों अमीर बहू अपने हाथ से दोनों गरीब बहू के लिए गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, भुट्टा, चाइनीज नूडल्स बनाकर खाती हैं और साथ में पांचों बहू बारिश में एक साथ भीगकर पहली बारिश का मजा भी लेती हैं। वाह, आज महसूस हो रहा है कि ससुराल की पहली बारिश इतनी खुशनुमा होती है। हाँ, और ये पकौड़े तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं।